Good morning to all of you. Myself Ravindra sir. Today I will teach you your English literature of class 6th. The first chapter of your English literature is the fir tree. In the previous lecture I had discussed about the word meaning of this chapter, but today I will discuss about the whole story of this chapter. So let's start. So students, please listen carefully the story of this chapter. Okay. The fir tree, it means देवदार का वृक्ष. Next, out in the wood stood a nice little fir tree. The place he had was a very good one. The sun shone on him as to fresh air. There was enough of that, and round him grew many large-sized comrades, pines as well as firs. But the little fir wanted so very much to be a grown-up tree. It means कि जंगल के बाहर, जंगल से थोड़ा सा बाहर एक बहुत ही सुंदर फिर छोटा देवदार का वृक्ष खड़ा था. वह जगह जो है बहुत सुंदर था, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर सूरज की प्रकाश से सूरज की किरणें पड़ती थी, ताज़ा हवा मिलता था, यानी उसके लिए इतना बहुत काफ़ी था. एक पेड़ के लिए ये बहुत, उसके लिए बहुत काफ़ी था. उस पेड़ के लिए उसके अगल बगल बहुत सारे उसके उसी की तरह लंबे साइज का साथी पाइन्स एज वेल एज फिर्स, यानी पाइन्स ठीक फिर की तरह, जैसे मैंने वर्ड मीनिंग बताया कि फिर ट्री जो है पाइन्स फैमिली का है, वैसे साथी उपजे हुए थे उसके चारों तरफ. लेकिन यह छोटा जो फिर ट्री था, देवदार का वृक्ष था, ये चाहता था कि मैं एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाऊं, यानी बड़े पेड़ की तरह उपजना चाहता था, बड़े पेड़ बनना चाहता था. नेक्स्ट, his prayers were soon answered and he grew into a tall and magnificent tree. और उसकी प्रार्थना जो है बहुत जल्दी ही सुन लिया गया और वह एक लंबे और एक भव्य एक बड़े ट्री में बदल गया. In autumn, the woodcutters always came and felled some of the largest tree. This happened every year, and the young fig tree that had now grown trembled at the sight. The cut trees were laid in carts, and the horses dragged them out of the woods. It means कि जब autumn की सीजन आती है, जब पतझड़ की मौसम आता है, तो बहुत सारे लकड़हारे आते हैं, लकड़ी काटने वाले, और वे जो है लंबे लंबे पेड़ों को काट ले जाते हैं. और ऐसा हर एक साल होता है. इस दृश्य को देखकर यह पेड़ जो है थोड़ा सा डर गया था कि मैं भी उन्हीं के जैसा बड़ा हो गया हूँ, क्या पता मुझे भी ये लोग काट ले जाए. और काट कर गाड़ी में लाद कर वो लोग घोड़े के द्वारा खींचकर उसको, घोड़ा गाड़ी के द्वारा खींचकर जंगल से बाहर लेकर चले जाते थे. नेक्स्ट, where did they go to? What became of them? पेड़ बोलता है, सोचता है कि लोग कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले गए थे और क्या होता है, उन पेड़ों के साथ क्या होता है और कहाँ ले जाते हैं. नेक्स्ट, इन स्प्रिंग when the swallow and the stork came, the tree asked them, "Don't you know where they have been taken? Have you not met anywhere?" जब बसंत ऋतु आती है और जब सौलो और स्ट्रॉक्स, ये दो पक्षी, बर्ड्स का नाम है, इट इज द नेम ऑफ बर्ड. सौलो मीन्स अबाबिल पक्षी, स्ट्रॉक मीन्स सारस पक्षी. जब ये लोग आते हैं, जब ये पंछी आती है तो ट्री इन लोगों से पूछता है
वो जो देवदार का वृक्ष था उन लोग से पूछता है, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि वे लोग इन कहाँ ले जाते हैं इन पेड़ों को काट कर? क्या तुम लोग कभी नहीं मिले हो कहीं रास्ते में उनसे? नेक्स्ट, द stork looked musing, nodded his head, and said, "Yes, I think I know. I met many ships as I was flying here from Egypt. On the ships were magnificent masts, and they smell of fear." It means जितने सारस पक्षी थे वो थोड़ा सोचकर चिंतामग्न होकर देखे और सर सिर को हिलाए और बोले यस, जैसा कि हम लोग सोचते हैं और जानते हैं कि आई मेट मैनी शिप्स, हम लोगों ने बहुत सारे जहाज़ों से मिला, देखे। जब हम लोग मिस्र से उड़ते हुए आ रहे थे, मिस्र से उड़कर आ रहे थे, रास्ते में बहुत सारे जहाज से मिले और जहाज पे बहुत बड़े बड़े विशाल खंबे रखे हुए थे, बहुत सारे पेड़ रखे हुए थे और उन लोग का स्मेल जो है बिल्कुल फिर की तरह आता है। यानी कि वो चिड़िया सब जो सारस पक्षी थी उस उन्होंने अपने सिर को हिलाती और बोलती है कि जब हम लोग मिस्र से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत सारे जहाज से मिले और एक जहाज पर देखे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ रखे हुए थे खंबे जैसा, और उन लोगों का सुगंध जो आ रहा था एकदम फिर ट्री के जैसा, यानी देवदार के वृक्ष के जैसा आ रहा था। फिर आगे वो लोग बताते हैं, When Christmas came, quite young tree were cut down. These young trees were laid on carts and the horses drew them out of the wood. जब क्रिसमस आता है तो जितने भी पूरी तरह से जवान यानी बड़े बड़े पेड़ जो है वो काटे जाते हैं और इन पेड़ों को वे लोग गाड़ी में लाद कर और घोड़े के द्वारा खींचकर जंगल से बाहर लेकर चले जाते हैं। Where are they going to? ask the fir. फिर ट्री पूछता है, वे उन लोगों को लेकर कहाँ लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं उन लोग उस पेड़ों को? नेक्स्ट, वी नो, chirped the sparrow. We have peeped at the window in the town below. The greatest magnificence one can imagine awaits them. We saw them planet in the middle of the warm room and decorated with the most beautiful things, with golden apples, with gingerbread, with toys, and many 100 lights. गौरैया सब चींची करती है और बोलती है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे हैं शहर में एक खिड़की से झांक कर कि वे लोग इस पेड़ को ले जाकर एक रूम में रख देते हैं और उसको सजाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों से सजाते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों से, सोने जैसे से, एप्पल से, सेव से, विथ गिंगर ब्रेड। और क्रिसमस के दिन में एक गिंगर ब्रेड बनता है, एक बिस्कुट बनता है, उससे सजाते हैं। विथ टॉयज, खिलौने से सजाते हैं। और मेनी 100 लाइट्स, और बहुत सारे सैकड़ों बत्तियों और लाइट प्रकाश से उसको सजाते हैं। ऐसा हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट पेज, या वही फिर ट्री है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर ये फिर ट्री बोलता है, एंड देन आस्क द फिर ट्री व्हाट हैपन देन। फिर पूछता है तो फिर क्या होता है, आगे क्या होता है। नेक्स्ट,
We did not see anything more. It was beautiful. That is still better than to cross the sea, cried the tree, rejoicing. When will Christmas come? I am not. I am now tall, and my branches appeared like the others that were carried off last year. तो गौरैया सब बोलती है कि इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन यह दृश्य जो है बहुत सुंदर था, और यह और भी सुंदर होगा जब आप समुद्र को क्रॉस करेंगे। उससे समुद्र को क्रॉस करके जाएंगे तो और भी बेटर होगा इसको देखने में। यानी समुद्र से उस पार लोग उसको ले जाते थे लोग। क्राइड द ट्री रिजॉइसिंग, अब खुशी से खुश होकर प्रसन्नता पूर्वक पेड़ चिल्लाता है, कहता है व्हेन विल क्रिसमस कम, क्रिसमस कब आएगा। आई एम नाउ टॉल, अब मैं लंबा हो गया हूँ, मेरे शाखाएं भी टहनी भी बिल्कुल फैले हुए हैं, उन लोगों के जैसा जो पिछले साल कट कर गए थे। यानी जो पिछले साल काट कर ले गए थे उनके जैसा मैं लंबा भी हो गया हूँ, और मेरे टहनी भी लंबे लंबे हो गए, फैले हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कहाँ ले जाते हैं और क्या होता है। नेक्स्ट, रिजॉइस इन आवर प्रेजेंस, सेट द एयर एंड द सनलाइट। सूरज की किरणें, सूरज की प्रकाश और हवाएं ने बोला कि हमारे उपस्थिति में तुम आनंद लो, खुश रहो, प्रश्न रहो। टुडे I will end from here, and the next lecture and the next video I will start from the next page of this story. Thank you.